सोचिए, जिसके चरणों में पूरा ब्रह्मांड बसा हो, जो स्वयं नारायण हो, अगर वही किसी के सामने झुक जाए तो वो कौन होगा? वो होगा गुरु। ये कहानी है श्री कृष्ण की, भगवान होते हुए भी जो एक विनम्र शिष्य बने और दुनिया को गुरु भक्ति का असली अर्थ समझाया। मथुरा में कंस का वध करने के बाद कृष्ण और बलराम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। राजसी जीवन छोड़कर वो गए उज्जैन के पास महर्षि संदीपनी मुनि के गुरुकुल में। ना शंख, ना चक्र, ना राजसी शान, बस एक साधारण वस्त्र, नंगे पैर और आंखों में विनम्रता। गुरुकुल में सब समा थे, चाहे राजा का पुत्र हो या गांव का बालक। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी से पानी लाना, लकड़ियां इकट्ठी करना, गुरु माता की सेवा करना, और फिर शुरू होती थी शिक्षा। वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या, राजनीति, ज्योतिष। सिर्फ 64 दिनों में कृष्ण ने 64 कलाएं सीख ली। संदीपनी मुनि समझ गए थे, ये बालक साधारण नहीं। पर कृष्ण ने कभी अपनी दिव्यता का प्रदर्शन नहीं किया। उनके लिए सबसे बड़ा गौरव था, मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ। समय बीता, शिक्षा संपन्न हुई। कृष्ण और बलराम विनम्रता से गुरु के चरणों में झुके। गुरुदेव, आप जो मांगे वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। आश्रम में एक गहरी शांति छा गई। संदीपनी मुनि की आंखों में अचानक आंसू आ गए। मुनि बोले, हमारे पुत्र का समुद्र में देहांत हो गया था, अगर तुम उस वापस ला सको। ये कोई साधारण वचन नहीं था, ये असंभव था। पर कृष्ण के चेहरे पर सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। गुरुदेव, आपका पुत्र अवश्य लौटेगा। कृष्ण और बलराम समुद्र तट पर पहुंचे। लहरें जोर से टकरा रही थी, आसमान बादलों से घिरा हुआ था। कृष्ण ने समुद्र देव को पुकारा। समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, पुत्र यहाँ नहीं है, यूज यमलोक ले जाया गया है। कृष्ण ने एक पाल भी विलंब नहीं किया। अंधेरा, गंभीर शांति और यमराज का राज्य। यमराज ने जब कृष्ण को देखा, वो तुरंत सिंहासन से उतर आए। प्रभु, आप यहाँ? कृष्ण ने मृदुल स्वर में कहा, गुरु का ऋण चुकाना है। यमराज ने तुरंत संदीपनी मुनि के पुत्र को कृष्ण के साथ भेजे दिया। आश्रम में प्रतीक्षा हो रही थी। जब कृष्ण वापस आए और उनके साथ मुनि का पुत्र खड़ा था, संदीपनी मुनि के आंसू रुक नहीं पाए। उन्होंने कृष्ण को गले लगाया। तुम सिर्फ मेरे शिष्य नहीं, तुम जगत के गुरु हो। कृष्ण ने सिर्फ इतना कहा, गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा है। इस कहानी में छुपा है एक गहरा सत्य, चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली हो, ज्ञान का आरंभ और समापन गुरु से ही होता है। कृष्ण ने हमें सिखाया, विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और गुरु भक्ति सबसे बड़ा कर्तव्य। अगर भगवान स्वयं गुरु के चरणों में झुक सकते हैं, तो हम कौन होते हैं अहंकार करने वाले। जय श्री कृष्ण।